Yes. Can you see the screen? Yes, sir. ओके, तो आज हम लोग एमसीक्यू टेस्ट ऑफ फार्माकोथेरापेटिक्स, ठीक है, फार्माकोथेरापेटिक्स के कुछ एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, हाइपरलिपिडेमिया और डिसलिपिडेमिया रेफर टू द एबनॉर्मल लेवल्स ऑफ, सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए लिपिड्स इन द ब्लड, बी ग्लूकोज इन द ब्लड, सी प्रोटीन्स इन द ब्लड एंड डी कार्बोहाइड्रेट्स इन द ब्लड। सो क्या लगता है आपको, क्या है Sir, हाइपरलिपिडेमिया? lipid in the blood. Correct. Option A, lipid in the blood. This is the correct answer. Now, second question. Identify the chronic inflammatory disease among the following. ठीक है, chronic inflammatory disease. So, first one, diabetes mellitus. Second, asthma. Third one is cancer. And fourth one, myasthenia gravis. So, what is the correct Sir, answer? A. Diabetes. Diabetes mellitus inflammatory है क्या? Is it inflammatory disease? It is not inflammatory. Yes, asthma. So chronic inflammatory disease is asthma. Okay. Next question. The condition in which there is an inadequate supply of oxygen to a portion of the myocardium is known as, ठीक है, inadequate supply of oxygen. So option A anemia, B ischemia, C toxemia and D septicemia. So क्या लगता Sir, है? B. B ischemia. Correct. Ischemia. Correct answer. Next one, नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इंक्लूड, ठीक है, नॉन फार्मेकोलॉजिकल। ऑप्शन है रिड्यूस डाइटरी सोडियम इंटेक, बी रिड्यूस डाइटरी पोटेशियम इंटेक, रिड्यूस डाइटरी विटामिन इंटेक एंड रिड्यूस डाइटरी मैग्नीशियम इंटेक। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? Sir, C. Reduce dietary sodium intake. यस, ए रिड्यूस डाइटरी सोडियम इंटेक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज इटियोपैथोजेनेसिस? इटियोपैथोजेनेसिस का मतलब क्या है? सो ऑप्शन ए द कॉज एंड डेवलपमेंट ऑफ अ डिसीज और एबनॉर्मल कंडीशन, ऑप्शन बी द डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स ऑफ अ डिसीज, ऑप्शन सी द कॉज डेवलपमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ अ डिसीज एंड डी डिसीजेस ऑकरिंग ड्यू टू जीन म्यूटेशंस। सो क्या मीनिंग है इटियोपैथोजेनेसिस का? A. Correct. It is the cause and development of a disease or abnormal condition. ठीक है, okay. Now the next question. The study of therapeutic uses and effects of drugs is, option A pharmacology, B pharmacotherapeutics, C pharmacokinetics and D pharmacodynamics. तो क्या है करेक्ट आंसर? Pharmacotherapeutics. Correct, pharmacotherapeutics. That is the study of therapeutic uses and effects of drugs. Okay. Next question. Find out the incorrect statement. Essential medicine list is prepared by considering option A disease prevalence, B efficacy of medicines, C manufacturer of medicines and D safety of medicines. So which one is the incorrect Disease statement? prevalence. Yes, which one? A. Disease prevalence. नो 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 नो, क्वेश्चन को समझ के लीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय कंसिडरिंग, मतलब जब हम एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट बनाते हैं तो कौन से फैक्टर्स, कौन से पॉइंट कंसिडर किए जाते हैं। तो यहाँ पे चार आपको फैक्टर्स या चार पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें से गलत कौन सा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, वो आपको फाइंड आउट करना है। इनकरेक्ट, Manufacture of medicine. यस, मैन्युफैक्चरर ऑफ मेडिसिन, मतलब ग्लैक्सो बना रहा है या सन फार्मा बना रहा है या रेड्डीज बना रहा है, कौन बना रहा है इसको कंसिडर नहीं किया जाता है। ओके, मैन्युफैक्चरर कौन है ये कंसिडर नहीं करते हैं एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट बनाते समय। ओके, सो ऑप्शन सी इज रॉन्ग, दैट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट एनएलएम इंडिया कंटेंस, ठीक है, सो कंटेंस मेडिसिन, तो कितनी मेडिसिन है करंट एनएलएम में? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएलएम? एनएलएम का फुल फॉर्म, National List of Essential Medicines. करेक्ट, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, जो करंट है वो कब पब्लिश हुई है?
22. यस 2022 में, और उसमें कितने ड्रग्स हैं? 384. 384. यस 384, ऑप्शन सी करेक्ट. नेक्स्ट, WHO defines essential medicines as the, तो essential medicine के definition क्या है according to WHO? So option A, medicines that satisfy the priority healthcare needs of the population. Option B, medicines that must be available as generic medicines in the market. Option C, medicines that must be available free of charge in government hospitals. And option D, herbal and natural medicines that must be available in every household. So what are essential medicines as per WHO? Option A. Option A correct, medicines that satisfy the priority healthcare needs of the population. ठीक है. Next question, who revises and publishes national list of essential medicines in India? Okay, so option A PCI, option B ICMR, option C Indian Pharmacopoeia Commission, and option D CDSCO. So कौन पब्लिश करता है इंडिया में NLEM को? CDSCO. करेक्ट, इट इज ICMR. ठीक है, ICMR रिवाइजेस एंड पब्लिशेस नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन. ठीक है, और नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया को कौन पब्लिश करता है? NFI, नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया. So who publishes? It is no, CDSCO not, IPC, Indian Pharmacopoeia Commission. इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश करता है और NFI को भी पब्लिश करता है. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट्स रिसीव मेडिकेशंस appropriate to their clinical needs in doses that meet their own individual requirements for an adequate period of time and at the lowest cost to them and their community is. तो ये डेफिनेशन है. ये डेफिनेशन किसकी है? ऑप्शन है रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन, बी इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, सी फार्माकोविजिलेंस एंड डी फार्माको इकोनॉमिक्स. सो क्या मतलब है इसका? ये डेफिनेशन क्या इंडिकेट कर रही है? सर डी. फार्माको इकोनॉमिक्स? नो, नो, Rational use of medicine. इट इज रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन. ऑप्शन ए कल हमने डिस्कस किया था. ठीक है, कल या परसों, डे बिफोर यस्टरडे, यस परसों हमने डिस्कस किया था रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन के बारे में. ठीक है, ओके. देन नेक्स्ट, which of the following is a key component of evidence based medicine? evidence based medicines का key component, important component कौन सा है? A best available research evidence, B clinical expertise, C patient values, and D all of the above. so evidence based medicines के लिए इसमें से क्या जरूरी है? All of the above. करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, मतलब एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के लिए रिसर्च एविडेंस चाहिए, क्लिनिकल एक्सपर्टाइज भी चाहिए, पेशेंट की वैल्यूज को भी कंसिडर करना पड़ेगा. मतलब पेशेंट की वैल्यूज में फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है जो प्योर वेजिटेरियन है, तो क्या आप उसको नॉनवेज की सलाह दोगे? क्या उसको सजेस्ट करोगे क्या कि आपको नॉनवेज खाना है? सो द पेशेंट विल नॉट एक्सेप्ट दैट थिंग, राइट? तो पेशेंट की जो वैल्यूज है उसे भी कंसिडर करना होगा एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, इन NLEM 2022 द मेडिसिन्स हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू थेरेपेटिक कैटेगरीज. सो कितनी थेरेपेटिक कैटेगरीज है NLEM 2022 में? सो ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 37. 27. 27. ऑप्शन बी. ठीक है. देन नेक्स्ट वन, द angina which is usually provoked by physical exertion or emotional stress is. so ऑप्शन है stable angina, B unstable angina, C vasospastic angina, and D Prinzmetal's angina. so कौन सा angina है ये? Stable angina. Yes, stable angina. Option A, exactly. Then,
Question number 15. Angina index can be calculated as option A, angina index equals to heart rate multiplied by systolic blood pressure. Option B, angina index that is equals to heart rate multiplied by diastolic blood pressure. Option C, angina index equals to pulse rate multiplied by systolic blood pressure. And angina index equals to pulse rate multiplied by diastolic blood pressure. So what is the correct answer? Option A. Option A बराबर सही है. Option A, that is heart rate multiplied by systolic blood pressure. So what is angina index? क्या होता है angina index? What is it? So angina index is a measure of myocardial oxygen consumption. It is a measure of myocardial oxygen consumption. मतलब मायोकार्डियम में, हार्ट मसल्स में कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है. That can be calculated by using this formula. ठीक है. So angina index is a measure of a myocardial oxygen consumption. ठीक है. Okay. Then next one. Crescendo angina is. ठीक है. तो कौन सा अंजाना क्रिसेंडो अंजाना है? स्टेबल अंजाना, बी क्लासिकल अंजाना, सी कार्डियक सिंड्रोम, एक्स एंड फोर्थ अनस्टेबल अंजाना. सो विच वन? कौन से अंजाने को क्रिसेंडो अंजाना भी कहा जाता है? अनस्टेबल. करेक्ट, अनस्टेबल अंजाना, आल्सो नोन एज क्रिसेंडो अंजाना. ठीक है, ध्यान रखिए. ओके, नेक्स्ट वन. In which of the following condition biochemical markers of ischemia appear in blood? Biochemical marker of ischemia. Option A, stable angina, B, Prinzmetal's angina, C, unstable angina, and D, NSTEMI. Yes. तो ischemia के biochemical marker किसमें दिखाई देते हैं, ब्लड में कब बढ़ते हैं? कौन सी कंडीशन? Yes. So biochemical markers of ischemia. कौन से बायोकेमिकल मार्कर इश्केमिया के बता सकते हो नाम? बायोकेमिकल मार्कर ऑफ इश्केमिया कोई बता सकते हो? सो बायोकेमिकल मार्कर ऑफ इश्केमिया में क्रिएटिनिन काइनेज आता है, ट्रोपोनिन आता है. ठीक है, ट्रोपोनिन, क्रिएटिनिन, काइनेज. तो जब ट्रोपोनिन और क्रिएटिनिन काइनेज की लेवल किसमें बढ़ जाएगी, मतलब कौन सी कंडीशन में? स्टेबल अंजाना में होता है क्या? बढ़ता है क्या लेवल बायोकेमिकल मार्कर्स का? तो देखिए, बायोकेमिकल मार्कर्स ऑफ इश्केमिया कब अपियर होते हैं ब्लड में? जब मसल्स डैमेज होंगे, जब भी कार्डियक मसल्स डैमेज होंगे, कार्डियक मसल्स की डेथ होगी, नेक्रोसिस होगा कार्डियक मसल्स का, तब ये जो बायोकेमिकल मार्कर्स है क्रिएटिनिन, काइनेज, ट्रोपोनिन, ये ब्लड में अपीयर होंगे. ठीक है, तो इसमें से कौन सी कंडीशन में हार्ट मसल्स डैमेज होते हैं, मतलब उनकी डेथ होती है? कौन सी कंडीशन में? सो दैट इज एनस्टेमी. ठीक है, एनस्टेमी है. व्हाट इज एनस्टेमी? सो एनस्टेमी इज नॉन ST elevation myocardial infarction. So it is MI. MI मतलब myocardial infarction, और MI या myocardial infarction मतलब death of the myocardial muscles या फिर heart muscles की death. That is myocardial infarction. तो जब myocardial infarction होता है, heart muscles की death होती है, तब जो biochemical markers है creatinine, kinase and troponin, ये ब्लड में दिखाई देते हैं. ठीक है, मतलब उनकी लेवल जो होती है ब्लड में वो बढ़ जाती है. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. हाइपरलिपिडेमिया इज अ कंडीशन ऑफ हैविंग सीरम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल. ठीक है, तो हाइपरलिपिडेमिया कब होगा? तो टोटल कोलेस्ट्रॉल की लेवल इफ इट इज लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इफ इट इज मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, if it is more than 200 milligram per ml, and if it is more than 200 microgram per deciliter. So total cholesterol कितना? Yes, B. B correct, more than 200 milligram per deciliter. So that is hyperlipidemia.
Okay. Next question. The hypertension of which cause is unknown. The hypertension of which cause is unknown is option A primary hypertension, option B secondary hypertension, option C silent hypertension and option D casual hypertension. So क्या कहेंगे इसको? Primary hypertension. Yes, it is the primary hypertension and 90 to 95% केसेस में प्राइमरी हाइपरटेंशन ही होता है. सेकेंडरी हाइपरटेंशन मतलब जिसमें हमको उसका रीजन, उसका कॉज पता होता है, दैट इज सेकेंडरी हाइपरटेंशन. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी कैन बी ट्रीटेड विथ ऑप्शन ए एनालाप्रिल, ऑप्शन बी स्पिरुनोलैक्टोन, ऑप्शन सी मिथाइल डोपा एंड ऑप्शन डी लोसार्टन. सो प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन. Sir, B. B स्पिरुनोलैक्टोन. नो, नॉट स्पिरुनोलैक्टोन. ठीक है. स्पिरुनोलैक्टोन ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंटागोनिस्ट है, MRA, अल्डोस्टेरोन का एंटागोनिस्ट है, पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक है एंड इट इज टेराटोजेनिक. वो टेराटोजेनिक है. ठीक है. सो इट कैनॉट बी यूज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. Enalapril is also teratogenic, so this cannot be used during pregnancy. Losartan angiotensin receptor blocker है, this is also teratogenic, that's why it cannot be used during pregnancy. Only methyl dopa, इसमें से methyl dopa can be used to control the hypertension in pregnancy. ठीक है. methyl dopa जो है वो नॉन टेराटोजेनिक है, उसका फिटस पे एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है methyl dopa का. तो मिथाइल डोपा जो है ये सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक एजेंट है. इट इज द अल्फा 2 एगोनिस्ट. मिथाइल डोपा जो है वो सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 एगोनिस्ट है. सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 एगोनिस्ट. सो वो सिंपैथोलाइटिक है, मतलब एड्रेनर्जिक रिलीज को कम करता है, स्टॉप करता है. एड्रेनर्जिक रिलीज, एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन के रिलीज को कम करेगा. ठीक है. ओके. सो मिथाइल डोपा जो है दैट कैन बी यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी. मिथाइल डोपा या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग जो है अदर है, बीटा ब्लॉकर्स, वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं हाइपरटेंशन में. बट ये जो एनालाप्रिल है, एसी इनहिबिटर या लोसार्टन, ARB या फिर ये डाययूरेटिक ड्रग, दिस ड्रग्स कैनॉट बी यूज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ओके. चलिए नेक्स्ट.